करेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी कि स्वतंत्रता एवं समानता। देखो स्वतंत्रता और समानता को अपन दो भागों में पढ़ेंगे, यानी कि इसका वीडियो अलग डालूंगा मैं, समानता व स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता को भी अपन विभिन्न भागों में अगर विभाजित करके पढ़ते हैं तो ये अपने लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे एक तो हो गया इसका अर्थ क्या है, फिर हो गया कि अर्थ के आधार पे, देखो अर्थ के आधार पर स्वतंत्रता के प्रकार या रूप, ठीक है। फिर इसके बाद में स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार, इंग्लिश में पढ़ोगे तो काइंड्स ऑफ लिबर्टी। फिर इसके लिए आवश्यक शर्तें, फिर इसके मार्ग में प्रमुख बाधाएं, यानी किसके में, स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं। ये चैप्टर दे रखा है आपके 12th की बुक में, इसके अलावा कुछ नहीं है आपकी बुक में, बस इतना सा दे रखा है। अब देखो स्वतंत्रता के अर्थ के आधार पर प्रकार दो हैं, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। और इसके तो 10 प्रकार हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। जब ये पढ़ेंगे है ना, तब मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर इसकी आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं होनी चाहिए, ये पढ़ेंगे। तो लेते हैं फर्स्ट, क्या अर्थ, क्या लेते हैं, अर्थ। अब देखो स्वतंत्रता का, है ना, अब जो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, देखिए पहले तो अर्थ से जानने से पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं कि स्वतंत्रता जो भी बड़ी राष्ट्रीय, जैसे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है, उनका केंद्र रही है, उनका क्या रही है, केंद्रीय उदाहरण केंद्र रही है स्वतंत्रता, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन यूएसए का हो, चाहे फ्रांस की राज्य क्रांति हो, चाहे भारत का हो, ठीक है। जैसे कोई सा राष्ट्रीय आंदोलन हो, उसका प्रमुख केंद्र क्या रही है, स्वतंत्रता। इसकी हिसाब से जो हो गया कि स्वतंत्रता एक प्रमुख अवधारणा है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना। और इसके बारे में कहा भी है, जो यूएसए का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भागीदार थे पैट्रिक हेनरी। इन्होंने पता है क्या कहा था, या तो मुझे मृत्यु दो या स्वतंत्रता दो। देखो कितना गजब कथन कहा कि या तो मुझे मृत्यु दो या स्वतंत्रता दो। किसका कथन है, पैट्रिक हेनरी का। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है ना। फिर अपने बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन था, बाल गंगाधर, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने, एक इतिहासकार हुए रीची, इन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार को जीवन के अधिकार के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार माना है वो स्वतंत्रता, यानी कि जीवन के अधिकार की तुलना इतिहासकार रीची ने किससे की है, स्वतंत्रता के अधिकार से। तो आप देख सकते हो कि राजनीतिक विज्ञानी अपने जीवन में स्वतंत्रता का क्या योगदान है, यानी कि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अब पढ़ते हैं अपने, यानी ये तो मानना हुआ कि सभी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता तो चाहता ही है, अब करते हैं किसकी बात, अर्थ की बात। देखो अर्थ की बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, LIBERTY, लिबर्टी, क्या कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं। यानी कि हिंदी में जिसको स्वतंत्रता
स्वतंत्रता कहते हैं, उसको अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के, किसके? लैटिन भाषा के लीबर से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। किससे? बंधनों से। देखो वैसे तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा, बस ये आपको उदाहरण में मिलेगा। लिबर्टी जिसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव या मुक्ति, यानी कि कोई भी बंधन नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होने चाहिए। इसका मीनिंग तो ये है कि लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति। आपको पूछे कि लिबर्टी का अर्थ बताइए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करें क्या बंधनों का अभाव स्वतंत्रता, यानी कि बंधनों का अभाव बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है, यानी कि किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति जो चाहे वो करे, है ना, जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को मारने की इच्छा होगी, मैं इस व्यक्ति को मारूं तो मार सकता है ना। तो ऐसे क्या ये स्वतंत्रता? इसी को लेकर क्या बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता, इसको लेकर स्वतंत्रता के दो अर्थ बताए गए। कितने अर्थ बताए गए हैं? दो। मैं लिख देता हूं एक मिनट। क्या बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, इसे लेकर स्वतंत्रता के दो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके दो अर्थों पे। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं एक एक। नकारात्मक स्वतंत्रता किसको लेकर? देखो क्या बंधनों का अभाव स्वतंत्रता, इसको लेकर दो अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? इसकी देखो नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता, अभाव ही स्वतंत्रता। फिर मैं कहता हूं नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का ये बंधन नहीं चाहते, प्रतिबंध नहीं चाहते। ये कौन सी है? नकारात्मक। क्वेश्चन आ जाए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए, तो आप बताओगे बंधनों का पूर्णतया अभाव, है ना। क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता है। अब इसके समर्थकों की बात कर लेते हैं। समर्थकों में देखो एक तो होब्स है, ठीक है। होब्स के बाद अपन J.S. मिल है, ठीक है, और एक अपन रूसो को भी मान सकते हैं। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता को आप बाद की जो किताबें हैं 11th में आपने पढ़ा होगा, समझौतावादी विचार, वो किसके समझौता है? नकारात्मक स्वतंत्रता की, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो होब्स क्या कहता है, होब्स क्या कह रहा है, यहां लिख देता हूं। होब्स कहता है व्यक्ति पर, या अपने होब्स कहता है स्वतंत्रता या कह सकते हैं व्यक्ति पर निरोध व नियंत्रण का सर्वदा अभाव ही स्वतंत्रता है। ये कौन कह रहा है? ये होब्स कह रहा है। होब्स क्या कह रहा है? होब्स कह रहा है कि व्यक्ति पर निरोध व नियंत्रण का सर्वदा पूर्णतया अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद में J.S. मिल लिखते हैं, देखो J.S. मिल भी समर्थन करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता का। वो लिखते हैं कि अंतःकरण, क्या? अंतःकरण अभिव्यक्ति विचार प्रकाशन व्यवसाय
वह किसी के साथ संबंध बनाने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। यानी कि वह कहते हैं अंतःकरण अभिव्यक्ति विचार प्रकाशन व्यवसाय में किसी के साथ संबंध बनाने में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य इन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही क्या है स्वतंत्रता। जिसमें एक और कथन कहा है कि राज्य को व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप से नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। व्यक्ति ये बता देता हूँ नहीं तो आप इसको समझ लोगे, है ना। देखो अब मैं बता देता हूँ नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ जाना क्या है? बंधनों का अभाव, बिल्कुल बंधन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता कहलाती है? नकारात्मक। इसके समर्थक कौन है? हॉब्स, जेएस मिल और रूसो। हॉब्स कहते हैं व्यक्ति पर निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद में जेएस मिल कहते हैं राज्य को व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में जेएस मिल कहते हैं अंतःकरण अभिव्यक्ति विचार प्रकाशन में व्यवसाय में किसी के साथ संबंध बनाने में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही क्या है? स्वतंत्रता है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसको डायग्रामेटिकली पढ़ो, ये बहुत इजी पढ़ाऊंगा आपको, बस जो समझ में आ जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि देखो इस नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या है। अर्थ हो गया। अब देखो नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं बुक में आप पढ़ते हो तो समझ नहीं पाते हो, बहुत सरल लैंग्वेज में आपको समझना। पहली विशेषता बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर देखो दूसरा कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है। बताऊंगा कैसे। तीसरा राज्य का कार्यक्षेत्र, राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। फिर राज्य समर्थित संरक्षण व्यक्ति हित में नहीं, व्यक्ति हित में नहीं है ना। राज्य समर्थित। और पांचवा है व्यक्ति विकास के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, खुली प्रतियोगिता का समर्थन करती है। ठीक है, यानी व्यक्ति। हाँ, तो अपन पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। देखो विशेषताएं, फर्स्ट बंधनों का अभाव स्वतंत्रता समझा दिया था, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसे मनमाने का अधिकार है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। देखो सबसे कम इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन चले, 5 दिन चले, 10 दिन चले, 1 साल चले, 1 महीना चले, 5 साल चले, है ना। ऐसी से अवधि की बात नहीं हो रही यहाँ, अवधि की बात नहीं का मतलब यानी कि सरकार व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कम हस्तक्षेप करे, यानी कि शासन की भूमिका सरकार की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी भूमिका कम हो। सरकार की तो भूमिका कम हो शासन में, और व्यक्तियों की ज्यादा हो, उनको ज्यादा अधिकार मिले, है ना। ये बात है इसमें। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। फिर राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए, कहता है व्यक्ति को अधिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए राज्य से। राज्य का कार्य क्षेत्र तो बस व्यक्ति की सुरक्षा करना होना चाहिए, है ना। फिर राज्य समर्थित संरक्षण, यानी कि जो सब्सिडी वगैरह चलाते हैं ना, वो इसका समर्थन नहीं करती नकारात्मक स्वतंत्रता। ये तो कहती है राज्य समर्थित संरक्षण व्यक्ति के हित में ही नहीं है,
फिर है कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, संरक्षण में कुछ नहीं है ना, व्यक्ति विकास के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो इसकी विशेषताएं हैं, याद रख लोगे। अब आते हैं, अपन पढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। हो गया नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बता दिया मैंने आपको, है ना। इसकी प्रमुख विशेषताएं बता दी, इसके प्रमुख समर्थक विचारक बता दी, उनकी परिभाषाएं बता दी। अब आता है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, सिंपल सी बात है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाना, व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाना ही क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। यानी कि ये कहती है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का जहां तक प्रयोग करे, जहां तक वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहा। समझ में आया? यानी कि मैं अपनी स्वतंत्रता का वहां तक प्रयोग कर सकता हूं जहां तक आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हूं। अगर मैं आपकी स्वतंत्रता का हनन करता हूं तो फिर वो नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाती है। ये तो कहता है व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए, है ना। इसके समर्थक अपन बता सकते हैं लास्की, ठीक है, गांधी जी भी इसी के समर्थक थे, है ना। लास्की हो गया, गांधी जी हो गया, जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स, तो ये इसके समर्थक विद्वान हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के। अब इसकी विशेषताएं देखो। पहली ये कहता है, ये पहली कहती है, इसकी विशेषताओं में लिखोगे व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध। फिर ये दूसरा लिख रहा है, दूसरा इसमें है कानून पालन करना ही स्वतंत्रता है, ठीक है। तीसरे लिख है राज्य व समाज एक दूसरे पर निर्भर है, यानी परस्पर निर्भर है, ठीक है ना। चौथा ये कहता है कि राज्य समर्थित संरक्षण उचित है, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होगी। तो अपन ने देखा, देखो दोस्तों, कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इसका अर्थ देख लिया। अगर और अब आप चाहो तो इनमें क्या कर सकते हो, अंतर भी बता सकते हो कि इनमें अंतर क्या है। तो इसमें अंतर में देखो, यानी कि इधर नकारात्मक स्वतंत्रता, इधर सकारात्मक स्वतंत्रता। अंतर ये क्या है, अंतर है। अब फर्स्ट लिखो प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता की विशेषता होगी, या ये क्या कह रहा है, प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध लगाना, ठीक है, ये स्वतंत्रता है। दूसरा, ये खुली प्रतियोगिता का समर्थन करता है, खुली प्रतियोगिता का समर्थन करती है, ये खुली प्रतियोगिता का विरोध करती है, ठीक है ना। फिर तीसरा कह सकते हैं अपन, ये राज्य समर्थित संरक्षण का विरोध करती है, ये संरक्षण को उचित मानती है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या है, अंतर है। पूछा जा सकता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले भाई, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए, तो आप इंडेक्स बनाओगे। देखो मैं आपको अगली जो वीडियो आएंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन राइटिंग कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका। जैसे अब अंतर पूछे तो डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से डायग्राम, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना सकते हैं। अब अपन आते हैं इसमें स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के प्रकार।
हाँ दोस्तों, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार, काइंड्स ऑफ लिबर्टी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में जो 12th में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, उनको शेयर करें, कमेंट्स में बताएं इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं हम, लाइक करें, है ना। तो अब आप जब इसको शेयर करोगे, लाइक्स बढ़ाओगे, है ना, कमेंट्स करोगे, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और वीडियो आप बना के डालेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।